एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मंथन, जहां सोच को सॉल्यूशन तक ले जाना हमारा काम है। चलिए आज फिर से उसी सिलेबस को मैं इन शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ। IIT का मैथमेटिक्स सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उसी सिलेबस को मैं फिर से वेटेज वाइज बता दूँ कि किसमें कितना मार्क्स है। तो फर्स्ट में है आपका IIT मैथमेटिक्स 2027 सिलेबस अकॉर्डिंग टू IIT मुंबई के थ्रू क्या करने हैं, ये जो है सिलेबस IIT मुंबई 2026 में दिए थे वो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इसका जो 2027 का सिलेबस जो है वो अभी तक अपडेट नहीं आया है, सितंबर में आ जाएगा। ऑलमोस्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। टोटल सेक्शन सिलेबस में जो है टोटल सेक्शन है 3, ठीक, जिसमें कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए में आपका है रियल एनालिसिस, ठीक। सेक्शन बी में है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और सेक्शन सी में है लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। ओके, तो अब यहाँ से हमारा ये एक आपका टॉपिक हुआ, ठीक। सेक्शन ए में आपका ये चीज कवर होगा, सेक्शन बी में ये एक टॉपिक हुआ, ये कवर होगा, और सेक्शन सी में ये एक टॉपिक हुआ, ये कवर होगा। अब इसका सब टॉपिक इसके अंदर में जो आ रहा है, ठीक है, वो कैसे आ रहा है कि रियल एनालिसिस में ये सेक्शन ए है, इसीलिए इसका सब टॉपिक जो मैं दी हूँ, वो दी हूँ A1, जिसमें कि आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और A2 में जो है रियल एनालिसिस का ही A2 क्यों लिखी हूँ, क्योंकि इस सेक्शन A से आ रहा है, इसीलिए A1 एंड A2 उसी का ब्रांच है ना, इसीलिए फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्लियर है। उसी टाइप से मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका 3 ब्रांच निकल रहा है, जो कि B1 अगर हम माने तो फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, जिसमें कि हम पढ़ेंगे 2 और 3 वेरिएबल के बारे में, ठीक। इंटीग्रल कैलकुलस उसी का ब्रांच है, एंड B3 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसी टाइप से लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा में जो आपका ब्रांच जो निकला है, इसका निकला है टोटल 4, जिसमें कि आपको करने हैं बेसिक अलजेब्रा, मैट्रिसेस, फाइनाइट डायमेंशन, वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसमें कौन-कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में कौन-कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पहला तो आपको पढ़ना होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, पढ़े होंगे बहुत स्टूडेंट, तो तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, तो पता होगा कि सीक्वेंस में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस होता है। उसी टाइप से ये सब मैं बताऊंगी, एक चीज बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो चलिए अब यहाँ से फर्स्ट में आपको पढ़ना है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन, सेकंड में, थर्ड में कॉची सीक्वेंस, ये जो है कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे है, बोल्जनो-वेस्ट्रास थ्योरम ऑफ ये रियल नंबर पे है, अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये आपका सीरीज में आ गया, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज भी तो है इसी में, तो इसीलिए यहाँ से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है ये आगे आपका दोनों पे सीरीज में। उसी टाइप से टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, ये सीरीज में आप लोग पढ़े होंगे कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, इतना टेस्ट पढ़े होंगे। तो ये सब चीज मैं वैसे बताऊंगी, सीरीज जब बताऊंगी तो उस टाइम में ये सब अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। 6 में ये हो गया आपका, 7th में है आपका पावर सीरीज, जिसमें कि 1 रियल वेरिएबल पर पढ़ना है पावर सीरीज, ठीक। उसके बाद
डायमेंशन में जो लिमिट होता है वो पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करते हैं वन डायमेंशन में। उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 5 में है आपका रोल्स थ्योरम वो पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ये सब आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। उसके बाद 7 में एल हॉपिटल रूल पढ़ेंगे, जिसको कि एलएच रूल भी बोल सकते हैं, एलएच रूल, ठीक, इसको एलएच रूल भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम 8 में टेलर्स थ्योरम, 9th में टेलर्स सीरीज, ये सब आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद ये सब नहीं, ये सब थोड़ा सा हटके है, ये मिसलेनियस भी बोल सकते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, रिमार्क्स इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हाँ, ये सभी आपका इसी में आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी ये सब आ गया 1D के लिए, क्लियर है। तो ये सारा 12 सब टॉपिक इसके हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में। आप लोग जा करके IIT मुंबई का जो सिलेबस दिया हुआ था 2026 में, उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका जो सब टॉपिक है वो क्या है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है ना, यानी कि n वेरिएबल तक हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपका एग्जाम में 2 और 3 तक ही आएगा। फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, इसमें आपका फर्स्ट में जो आएगा वो आप पढ़ना है 2D में, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में, क्लियर है। तो ये चीज इतना 5 जो इसके सब टॉपिक है, ये फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 रियल वेरिएबल के लिए है। उसका फिर से इसी में आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। 3rd में पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो है मल्टी वेरिएबल है, डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन, दोनों में हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे डबल एंड ट्रिपल में, ठीक है। ये सारा कुछ मैं बताऊंगी। ये जो क्वेश्चन है ये अप्लाइड का क्वेश्चन है, ये अप्लाइड का क्वेश्चन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये और ये प्योर मैथमेटिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में अब इसका थोड़ा समझ आ गया, ये इसके सब टॉपिक है, यहाँ तक हमको हमें करने हैं, ठीक। इसका जो प्लेलिस्ट बनेगा ये सब मुझे इसमें बनाने हैं, क्लियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या क्या पढ़नी है, बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़नी है, 4 में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, जो पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन उसको पता होगा ये सब टॉपिक के बारे में। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है हमें। फिर 6 में पढ़े मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी किसमें पढ़ने हैं हमें, ये पढ़ने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी, ठीक है। मेथड इनमें है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पे भी किसमें पढ़े, ये टॉपिक में कहाँ पढ़े हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब सारा टॉपिक पढ़े हैं। और उसके बाद 9th में क्या है, क्वाड्रेटिक एडर इक्वेशन, ये मैं ये बता रही हूँ, ये आपका एक रोड मैप हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम जो पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे जर्नी हमारा आईटी जर्नी का, इसी के अकॉर्डिंग होगा। एक्स्ट्रा देखिए, एक्स्ट्रा तो मैं वो तो बताऊंगी, इसमें आप कैसे देखना है, किस टाइप का नजरिया होना चाहिए। एक कंपटीशन के एग्जाम में तो यही तो होता है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको दूसरे से हटके नहीं कीजिएगा, तब तक तो आपका निकलेगा नहीं, ये भी बात होता है ना। वो सब मैं करवाऊंगी आपको, क्वेश्चन भी अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रिपरेशन छूटे ना, कोई कुछ भी चीज का कमी ना रहे, ठीक है। अब आपका है लीनियर अलजेब्रा, सेक्शन सी में जो है आपका आता है लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा, जिसमें कि आपका 4 ब्रांच है, C1, C2, C3, C4, जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा में ये चारों आ रहा है। बेसिक अलजेब्रा में आपको पढ़ने हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम, ठीक
डिफरेंशियल, रिंग नलिटी थ्योरम, इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। क्लियर है? ये सारा पढ़ने आपको कहाँ पे, मैट्रिसेस में। अब है आपका तीसरा फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस। इसमें क्या पढ़ने हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस के बारे में जनरली पढ़ना। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस हो, इनफाइनाइट डायमेंशन का भी होता है, यहाँ पे बस फाइनाइट का पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर, यहाँ पे आईडी भी पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक, कैसे हम वेक्टर स्पेस को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो भी मैं, ये सारा कुछ मैं ही बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। रेंज स्पेस, फिर आपका है नल स्पेस, ये वेक्टर स्पेस का है। रेंज स्पेस कैसे निकालेंगे, रेंज स्पेस, नल एंड रेंज, ये सब कैसे निकालेंगे वो सब हम इसमें सीखेंगे वेक्टर स्पेस की क्लास में। रेंज नलिटी थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, इतना एक टॉपिक, सब टॉपिक जो है वो इसके वेक्टर स्पेस के, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा इस कारण से, क्योंकि मैं पहले ही ये सब लिख दी, तो यहाँ पे फिर जगह नहीं बचा, तो फिर थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए ग्रुप में है, इसमें लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा में ग्रुप में है आपका साइक्लिक ग्रुप, फर्स्ट में है साइक्लिक ग्रुप। पहले तो आपको ग्रुप पढ़ने होंगे, फिर सब ग्रुप पढ़ने होंगे, जिसमें कि आपको साइक्लिक ग्रुप पढ़ने हैं, उसके टॉपिक, सब टॉपिक जो है अबेलियन ग्रुप पढ़ने हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप पढ़ने हैं, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ने हैं, 4 में देखिए परम्यूटेशन ग्रुप, 5 में है नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब आप लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में। क्वाड्रेटिक ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, 7 में देखिए 7 नंबर में है लैग्रेंज थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप। इनमें है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुआ देखने में, लेकिन आप लोग इतना सारा टॉपिक सारा मैं ही कवर कर पाऊंगी, और ये सारा ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग सिलेबस देखिए, वो एक रोड मैप होता है कि ऐसे ही मुझे चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि ऐसे 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 करके चलना है, कैसे चले स्ट्रिक्ट, मतलब कि जिस टाइप से हमारा सिलेबस, और जो अब पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली, अब इसमें बेसिक भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, अब पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन सही है या नहीं, वो दिखाने के लिए क्या होता है PYQ। तो इसीलिए PYQ को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हम चाहिए तो ये सारा टॉपिक हम पढ़ लिए। अब उस लेवल का है कि नहीं जो एग्जाम में पूछ रहा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट करता है ना, लेकिन वहाँ पे हम थोड़ी ना तो ये समझ रहे हैं कि हम बेसिक लेवल का भी तो पढ़ सकते हैं, इसका बेसिक लेवल का पढ़ लिया, उतना एडवांस तक नहीं गए और एग्जाम में पूछ लिया एडवांस वर्जन, तो फिर तो वहाँ दिक्कत होगा। इसलिए PYQ एक डायरेक्शन होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारा सही और सटीक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम तब फिर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारा चीज़ को। और रही बात वेटेज की, तो वेटेज पिछले वीडियो में मैं वेटेज के बारे में नहीं बताया, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। तो वेटेज में आपका है सेक्शन ए में रियल एनालिसिस में 330 to 35 मार्क्स का आता है, अप्रोक्सीमेशन लगाई हूँ, यानी कि 30 से 35 या उससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन इसी के बीच में आता है। उसमें कौन कौन से हैं, सीक्वेंस, सीरीज एंड डीसी, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये सारे 30 और 35 के बीच में इसके मार्क डिफाइन होते हैं, ये सारे जो सब टॉपिक हैं। क्लियर? इसमें क्वेश्चन आएंगे उसके उसके बाद एडवांस भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन, जैसे कि 2026 में बना था अच्छा क्वेश्चन, 2021 में बना था अच्छा क्वेश्चन, तो एडवांस भी बन सकता है अच्छा क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहाँ पे है 25 से 30 मार्क, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेटिंग ज़्यादा आसान चलना चाहिए। ये इसमें क्या चलना चाहिए, रियल एनालिसिस एंड लीनियर, ये प्योर पार्ट हुआ मैथ्स का, इसमें आपका माइंड चलना चाहिए, माइंड जितना फास्ट चलेगा उतना अच्छा होगा, और इसमें आपका
5 to 14 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका मैं 35 से 40 मार्क्स तक ये 4 क्वेश्चन में, यानी कि इसमें आपका देखिए क्या क्या आ सकता है। मैट्रिसेस का क्वेश्चन देगा, मैट्रिसेस हो गया, वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन देगा एंड ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन देगा। ठीक है, एंड बेसिक अलजेब्रा का तो 2 से 3 ये भी देगा क्वेश्चन। तो इसमें से ये 35 से 40 मार्क कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो आपका ये एक हो गया आपका रोड मैप बोल सकते हैं। ये चीज आप यहाँ से क्या करनी है, मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी। यहाँ से क्या करनी है, ये इसमें से मैं पहले तो मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बताऊंगी, मैट्रिसेस का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। लीनियर अलजेब्रा जिसमें कि आपको ये एंड ये दोनों को मैं एक साथ कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको एक नए डायरेक्शन मिले आपको प्रिपरेशन करने में। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग एंड टेक योर